हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। और आज इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट करने जा रहे हैं एकदम बेसिक लेवल से, जिसमें सबसे पहला क्लास जो होगा वो मैप का रहेगा। ठीक है। इससे हम भारत के जितने भी राज्य हैं, यानी भारत में कुल 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। इन सभी 28 राज्यों को आज देखेंगे। ठीक है। और साथ में जितने भी 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं वर्तमान में, उनको देखेंगे मैप पे वो आखिर कहाँ पे है। ठीक है। तो सभी राज्यों का लोकेशन देखेंगे आज। ठीक है। और जिससे क्या होगा कि आगे जो क्लास चलेगा, ठीक है, ज्योग्राफी का, वो पूरा आपको समझ में आएगा। ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले आज याद करेंगे कौन सा राज्य कहाँ पे है। ठीक है। और उसके बाद आगे क्लास कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले चलिए आज मैप पढ़ते हैं, भारत का मैप। ठीक है। चलिए, अभी एक ध्यान से देखिएगा यहाँ पे। ठीक है। इस भारत के मैप में बीचों बीच देखिए, यहाँ पे देखिएगा एक जानवर जैसा लग रहा है, कोई जानवर खड़ा है। जिस जानवर का ये वाला पीला वाला जो एरिया है, ये है आपका सिर। और मध्य वाला जो एरिया है उसका, वो है उसका पेट। और ये जो देख रहे हैं, ये पीला वाला एरिया, ये है उसका पैर। और ये लाल वाला एरिया देख रहे हैं, ये है उसका पूंछ। यानी एक ध्यान से देखिएगा तो लग रहा होगा कि एक जानवर है यहाँ पे। इस जानवर का नाम है डायनासोर। ठीक है। अब इस डायनासोर का यहाँ पे है सिर, ये बीच में है उसका पेट। ठीक है। मध्य में उसका है पेट, और इसका पैर है यहाँ पे पीला वाला, और यहाँ पे पूंछ है। यानी 1 2 3 4, ये 4 राज्यों को याद कराएगा। जैसे अब ये डायनासोर है, वो जंगल में है। कहाँ पे है जी? जंगल में। ये डायनासोर जो है वो जंगल में है। अब जंगल से गुजरेगा तो सबसे पहले क्या गुजरेगा बताइए? सबसे पहले इस डायनासोर का सिर गुजरेगा। इस पीला वाला एरिया, ये पीला वाला एरिया जो देख रहे हैं, ये सबसे पहले आगे गुजरेगा जंगल से। तो गुजरेगा तो गुजरात। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ये भारत का कौन सा राज्य है? गुजरात है। ये पीला वाला एरिया जो देख रहे हैं, भारत का कौन सा राज्य है? गुजरात। सिर गुजरेगा तो गुजरात। चलिए, अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे मध्य में ये आसमानी कलर का दिख रहा होगा आपको। मध्य में पेट है, तो मध्य से मध्य प्रदेश। तो बोलेगा हाई भारत, ये वाला एरिया भारत का कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश है। बोलिए, सिर गुजरेगा तो गुजरात, मध्य में पेट, मध्य प्रदेश। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो पीला वाला एरिया लग रहा है कि 36 इंच का है। तो 36 इंच से छत्तीसगढ़। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ये भारत का कौन सा राज्य है? तो ये भारत का छत्तीसगढ़ है। बोलिए, सिर गुजरेगा तो गुजरात, मध्य में पेट है तो मध्य प्रदेश, 36 इंच का पैर है तो छत्तीसगढ़। और ये लाल वाला एरिया जहाँ तक देख रहे हैं, देखिए ध्यान से, ये लाल वाला एरिया जहाँ तक आप देख रहे हैं, ठीक है, ये उसका पूंछ है। और ये पूंछ अटका है झाड़ियों में, तो झाड़ियों से झारखंड। तो बोलिए, डायनासोर का सिर गुजरेगा तो गुजरात, मध्य में पेट है तो मध्य प्रदेश, 36 इंच का पैर है तो छत्तीसगढ़, अब पूंछ अटका है झाड़ियों में तो झारखंड। बताइए, 4 राज्य आपको याद हुआ कि नहीं? सिर गुजरेगा तो गुजरात, मध्य में पेट मध्य प्रदेश, 36 इंच का पैर छत्तीसगढ़, अब पूंछ अटका है झाड़ियों में तो झारखंड। चलिए, अब ध्यान दीजिएगा, ये वाला लाल वाला एरिया आपका झारखंड हो गया, ये पीला वाला 36 इंच का छत्तीसगढ़ हो गया। तो पूंछ ये है डायनासोर का, ये उसका पैर है। अब पोटी यहाँ से करेगा तो ये वाला एरिया उड़ जाएगा तो उड़ीसा। तो ये जो चला रहे हैं लाल वाला, ठीक है जी, कलम आपका, इसके अंदर सफ़ेद वाला एरिया जहाँ तक है, ये सब भारत का उड़ीसा राज्य है। ये सफ़ेद वाला, ये वाला ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो एरिया देख रहे हैं, ये सफ़ेद वाला, ठीक ना जी, ये भारत का कौन सा राज्य है? उड़ीसा। सिर गुजरेगा तो गुजरात, मध्य में पेट मध्य प्रदेश, 36 इंच का पैर छत्तीसगढ़, पूंछ अटका झाड़ियों में तो झारखंड, उड़ जाएगा, पूंछ यहाँ पे, पैर यहाँ पे, यहाँ से पोटी करेगा तो उड़ जाएगा उड़ीसा। तो ये भारत का उड़ीसा राज्य है। अब देखिएगा, आपको मालूम होगा कि ममता बनर्जी अभी तो वर्तमान में नहीं है, लेकिन ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की क्या थी जी? मुख्यमंत्री थी इससे पहले। ठीक है। लेकिन अब तो हार चुकी हैं। खैर कोई बात नहीं। तो जब भी चुनाव होता था तो ध्यान दीजिएगा, ममता जी अक्सर मतलब कभी पैर टूट जाता था या कुछ, मतलब अब हो सकता है कि रियल में होता हो, अब जो भी हो उससे मतलब नहीं है। ठीक है। तो हमको बस ये मालूम होना चाहिए कि ममता दीदी पहले कहाँ की मुख्यमंत्री थी?
ममता बनर्जी जी पहले बंगाल के मुख्यमंत्री थी, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, तो ये वाला जो देख रहे हैं एरिया, ये सफ़ेद वाला जो कलम चला है, इसके अंदर सफ़ेद वाला जहाँ तक एरिया दिख रहा है आपको, ये वाला, रुक जाइए एक मिनट, थोड़ा जूम कर दें इसको। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये वाला, ये जो हाईलाइट कर रहे हैं, देखिएगा ध्यान से, ये ब्लैक के अंदर जहाँ तक सफ़ेद वाला एरिया है, जहाँ तक सफ़ेद वाला एरिया है, ठीक ना जी, ये जहाँ तक इसके अंदर सफ़ेद वाला एरिया है, ये भारत का पश्चिम बंगाल है, क्योंकि झारखंड के बगल में क्या है, पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो बोलेगा आपसे कि आपका पूंछ कहाँ अटका था, झाड़ियों में, तो झाड़ी से झारखंड हो गया। लेकिन ये जो एरिया देख रहे हैं, ये जहाँ तक सफ़ेद अंदर है, जहाँ तक यहाँ पे, ये सब क्या है, भारत का पश्चिम बंगाल राज्य है, ठीक है। तो ये बोलेगा ये भारत का कौन सा राज्य है, पश्चिम बंगाल। देखिए ध्यान से देखिएगा, ये जहाँ तक जा रहा है, जहाँ तक जा रहा है, इसके अंदर सफ़ेद वाला एरिया जहाँ तक है, इसके अंदर सफ़ेद वाला सभी जो ये क्षेत्र पड़ता है, ये पश्चिम बंगाल का पड़ता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए एक बार रिवीजन मारते हैं, ठीक है। बोलिए, डायनासोर का सिर गुजरेगा तो गुजरात, मध्य में पेट है तो ये मध्य प्रदेश राज्य हो गया, इसका 36 इंच का पैर है तो छत्तीसगढ़, इसका पूंछ अटका झाड़ियों में तो ये झारखंड हो गया। अब ममता दीदी पश्चिम बंगाल, ममता दीदी पश्चिम बंगाल, पूंछ यहाँ पे, पैर यहाँ पे, यहाँ से पुट्टी करेगा, उड़ जाएगा उड़ीसा, उड़ जाएगा उड़ीसा, तो ये भारत का उड़ीसा राज्य है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये वाला एरिया, ये लग रहा है कि कोई गिटार है। यहाँ पे देखिए लाल वाला एरिया जो देख रहे हैं, ये लाल वाला एरिया, ये लग रहा है गिटार है। तो गिटार का देखिएगा आगे थोड़ा मोटा होता है, पीछे पतला होता है, और एक गिटार मतलब जहाँ तक ये लाल वाला एरिया है, ये अंधा व्यक्ति बजाएगा। इस गिटार को कौन बजाएगा, अंधा व्यक्ति। तो अंधा व्यक्ति से आंध्र प्रदेश। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक ना जी, कि ये लाल वाला एरिया जहाँ तक है, ये लाल वाला एरिया जहाँ तक है, भारत का कौन सा राज्य है, आंध्र प्रदेश है। अंधा व्यक्ति से आंध्र प्रदेश, अंधा व्यक्ति से आंध्र प्रदेश। चलिए अब अंधा व्यक्ति कोई भी चीज़ बजाता है तो बहुत अच्छा बजाता है, तो बगल वाले का देख कर तेल निकल जाता है कि आखिर इतना अच्छा कैसे बजा ले रहा भाई, ठीक है। अंधा व्यक्ति कैसे कोई बजा, मतलब इतना बढ़िया बजा लेगा, ठीक है। तो अंधा व्यक्ति से आंध्र प्रदेश, तो बगल वाले का देख करके तेल निकल जाएगा। तो ये जो चला रहे हैं, ये लाल वाला चला रहे हैं, देखिए थोड़ा ब्लैक दिख रहा है ना जी, बाउंड्रीज का, इसके अंदर ये जो सफ़ेद वाला एरिया है, तेल निकलेगा तो तेलंगाना राज्य हो जाएगा। तो बोलेगा ये भारत का कौन सा राज्य है, तेलंगाना। बोलिए, यहाँ पे अंधा व्यक्ति से आंध्र प्रदेश, ये अंधा व्यक्ति से पूरा आंध्र प्रदेश, और ये जो अंदर देख रहे हैं सफ़ेद वाला एरिया, इस ब्लैक वाले बाउंड्री के अंदर ये तेल निकलेगा तो तेलंगाना राज्य। तो अंधा व्यक्ति से आंध्र प्रदेश और तेल निकलेगा तो ये तेलंगाना राज्य हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे ये यहाँ पे देख रहे हैं आप, ध्यान से देखिए, लग रहा है केरला जैसा है। एक कत्थी कलर का जो एरिया देख रहे हैं इसके अंदर ये लग रहा है केरला है, तो केरला से केरल, केरला से केरल। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये भारत का कौन सा राज्य है, केरल, केरला से केरल, केरला से केरल, केरला से केरल। चलिए अब घर पे एक केरला से केरल हो गया। चलिए अंधा व्यक्ति से आंध्र प्रदेश, तेल निकलेगा तो तेलंगाना। अब ध्यान दीजिएगा, जब भी घर पे करेला का सब्जी बनता है तो छोटे बच्चे देखिएगा करते हैं नाटक, क्योंकि उनको अच्छा नहीं लगता है कि करेला का सब्जी तीखा है, हम नहीं खाएंगे। लेकिन बड़े जो बच्चे होते हैं या बड़े जो आदमी होते हैं वो ताली बजाएंगे, क्योंकि पेट के लिए करेला का सब्जी क्या होता है, अच्छा होता है। करेले की सब्जी पेट के लिए क्या होता है, अच्छा होता है। शुगर वाले लोग खाते हैं, ठीक है, लेकिन छोटा बच्चा तो खाएगा नहीं, क्योंकि वो नाटक करेगा, क्योंकि तीखा है, ठीक है, थोड़ा कड़वा लगता है। तो चलिए जो भी हो, अब ध्यान दीजिएगा, इससे दो राज्य याद होगा। पहली बात केरला से केरल। अब जो ये चला रहे हैं, ठीक ना जी, इसके अंदर सफ़ेद वाला एरिया जहाँ तक है, एक मिनट सॉरी, यहाँ पे देखिएगा, एक मिनट। चलिए ये जो चला रहे हैं, ये ब्लैक कलर वाला जो बाउंड्री दिख रहा है, इसके अंदर ये पूरा जो देख रहे हैं एरिया, ये नाटक से कर्नाटक हो जाएगा। केरला से केरल, छोटे बच्चे करेंगे नाटक तो कर्नाटक। लेकिन ये जो चला रहे हैं, ठीक ना जी, ये हाईलाइट जो कर रहे हैं, इसके अंदर भारत का कौन सा राज्य है, तो तमिलनाडु है। बोलिए, केरला से केरल, छोटे बच्चे नाटक करेंगे तो कर्नाटक, अब बड़े बच्चे ताली बजाएंगे तो तमिलनाडु, याद रहेगा। चलिए केरला से केरल, नाटक से कर्नाटक, ताली से तमिलनाडु, ताली से तमिलनाडु। अब देखिए यहाँ पर लग रहा है छोटा है गोवा, तो छोटा है गोवा तो है राज्य गोवा, ठीक है। बोलेगा आपसे क्वेश्चन,
अगर कोई पूछे कल के डेट में कि ये भारत का छोटा सा कौन राज्य है, तो वो ये कहिएगा छोटा है गोवा तो है गोवा, छोटा है गोवा तो है गोवा। चलिए एक बार रिवीजन करिए, बोलिए। सिर गुजरेगा गुजरात, मध्य में पेट मध्य प्रदेश, 36 इंच का पैर छत्तीसगढ़, पूछ अटका झाड़ियों में झारखंड, ममता दीदी पश्चिम बंगाल, पोटी करेगा उड़ जाएगा उड़ीसा, आंध्र व्यक्ति से आंध्र प्रदेश, तेल निकलेगा तेलंगाना, तेल निकलेगा तेलंगाना, यहाँ पर आइए। चलिए बताइए। करेला से केरल, छोटे बच्चे नाटक करेंगे तो कर्नाटक, बड़े बच्चे ताली बजाएंगे तो तमिलनाडु, छोटा है गोवा तो है गोवा। ठीक है, आइए यहाँ पे। अब बताइए, इतना बड़ा डायनासोर है, इतना बड़ा जानवर है, इतना बड़ा, ठीक है, 2-4 क्विंटल का होगा, ठीक है, जो भी हो। अब बताइए, ये दुबले पतले व्यक्ति पे बैठ जाए अगर नीचे तो मर जाएगा कि नहीं? वो दबा के मर जाएगा या चिल्लाने लगेगा। तो अब इतना बड़ा जानवर को रोकने के लिए नीचे होना चाहिए एक महान व्यक्ति, तभी इतना बड़ा वेट रोक पाएगा। तो महान व्यक्ति से महाराष्ट्र, तो बोलेगा ये वाला हाईलाइट कर रहे हैं, इसके अंदर सफ़ेद वाला एरिया जितना है भारत का कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र। महान व्यक्ति से महाराष्ट्र, महान व्यक्ति से महाराष्ट्र। देखिए ये ब्लैक वाला जो है बाउंड्री है, ठीक है, इसके अंदर सफ़ेद वाला जो एरिया पूरा है ये भारत का महाराष्ट्र राज्य है। चलिए नीचे वाला हमको लगता है आप समझ गए होंगे, एक बार और रिपीट करते हैं। चलिए, सिर गुजरेगा तो गुजरात, मध्य में पेट मध्य प्रदेश, 36 इंच का पैर छत्तीसगढ़, पूछ अटका झाड़ियों में झारखंड, ममता दीदी पश्चिम। अब देखिए ममता दीदी यहाँ तक है, देख रहे हैं, यहाँ तक, यहाँ तक देख रहे हैं, यहाँ तक, ठीक है, पूरा जितना सफ़ेद वाला अंदर देख रहे हैं बाउंड्री के अंदर, यहाँ तक असम के पास तक, ये सब ममता दीदी हैं। ममता दीदी पश्चिम बंगाल, ठीक है, उड़ जाएगा उड़ीसा, आंध्र व्यक्ति आंध्र प्रदेश, तेल निकलेगा तेलंगाना। और देखिए इसको मतलब दूसरी चीज़ से रिलेट मत कीजिए आंध्र व्यक्ति से, टेक्नोलॉजी हम बस याद करने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। आंध्र व्यक्ति से आंध्र प्रदेश, ठीक है, तेल निकलेगा तेलंगाना, करेला से केरल, नाटक से कर्नाटक, ताली से तमिलनाडु, छोटा है गोवा तो है गोवा, महान व्यक्ति से महाराष्ट्र। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, लग रहा है कि र लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं कि नहीं? र देखिए तो ऐसे लिखते हैं कि नहीं? र अब तो ऐसे ही लिखते हैं ना जी। तो र से राजस्थान, तो आपसे क्वेश्चन पूछे, मतलब कोई पूछे अगर कि ये वाला एरिया भारत का कौन सा राज्य है? राजस्थान है। यानी ये जहाँ तक चला रहे हैं, ठीक है, इसके अंदर सफ़ेद वाला एरिया जो भी देख रहे हैं ये भारत का कौन सा राज्य है? राजस्थान है, ठीक है। र से राजस्थान, देखिए यहाँ पे देखिए र जैसा है, तो पूरा भारत का राजस्थान राज्य है, ठीक है। चलिए अब देखिए पेट यहाँ पे है, ऊपर, पेट के ऊपर उत्तर प्रदेश, देखिए पेट यहाँ पे है कि नहीं, तो यहाँ पे ऊपर है कि नहीं, तो पेट के ऊपर उत्तर प्रदेश, यूपी से ऊपर से उत्तर प्रदेश, पेट के ऊपर उत्तर प्रदेश। तो बताइए उत्तर प्रदेश के जस्ट पूरब में यहाँ पे बिहार है कि नहीं? तो क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा और कोई कि ये बताइए ये भारत का कौन सा राज्य है? तो बोलिएगा पेट के ऊपर उत्तर प्रदेश है। ये भारत का कौन सा राज्य है? तो बोलिएगा उत्तर प्रदेश के बगल बिहार है, ठीक है। यानी ध्यान दीजिएगा, जहाँ देखिए ये जहाँ तक चला रहे हैं इसके अंदर सफ़ेद वाला एरिया जहाँ तक दिख रहा है ये सब भारत का कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश है। पेट के ऊपर उत्तर प्रदेश, बगल में बिहार। चलिए अब बताइए, व्हाट्सएप पे सुबह गुड मॉर्निंग लिखते हैं, वो तो ठीक है, लेकिन ये बताइए अगर पूछते हैं अपने दोस्त से कि कहाँ जा रहे हो, तो इंग्लिश में हम नहीं लिख करके हम ऐसे लिखते हैं कहाँ, कहाँ, KAHA, कहाँ जा रहे हो, ऐसा लिखते हैं कि नहीं? बस वैसा ही लिखना है। फूल देखिए यहाँ पे लग रहा हो एक फूल है, यहाँ पे एक फूल का पंखुड़ी देखते हैं जी, गुलाब का देखिएगा, उसमें एक को नोचिएगा, ठीक है, एक को तोड़िएगा तो उसमें निकलेगा पंखुड़ी, ठीक है। तो देखिए पंखुड़ी यहाँ पे गुलाब का 3 गो है, एगो ये वाला पंखुड़ी, एगो पीला वाला पंखुड़ी, एगो लाल वाला पंखुड़ी, तो तीनों एक फूल का पंखुड़ी है, ठीक है। अब फूल कैसे लिखेंगे हम? PHUL लिख दिया, L को हमको लास्ट में काट देना है। अब बारी से एक बैठाना है। इस P को हम बैठाएंगे यहाँ पे, P से पंजाब,
इस एच को यहाँ पे बैठाएंगे, एच से हिमाचल प्रदेश, और इस यू को हम यहाँ पे बैठेंगे लाल वाले के पास, यू से उत्तराखंड। बोलिए पी से, बोलिए फुल लिखेंगे, एल लास्ट में काट देंगे, फुल PHUL फुल लिखे, लास्ट में एल को काट दिए, पी को एच को यू को लगातार इधर से इधर लेफ्ट टू राइट की ओर बैठाना है। तो सबसे पहले पी को बैठाइए, पी को सबसे पहले यहाँ पे बैठाइए। चलिए पी को यहाँ पे बैठाइए, पी से पंजाब, एच से हिमाचल प्रदेश, यू से उत्तराखंड। यानी अगर क्वेश्चन पूछे ए वाला भारत का कौन सा राज्य है, पी से पंजाब है, बोल दीजिएगा। ए भारत का पीला वाला एरिया भारत का कौन सा राज्य है, तो बोलेगा एस से हिमाचल प्रदेश। और ए बोलेगा लाल वाला एरिया भारत का कौन सा राज्य है, तो यू से उत्तराखंड। याद रहेगा। चलिए बताइएगा यहाँ पे ए भारत का कौन सा राज्य है, पी से पंजाब, एच से हिमाचल प्रदेश, यू से उत्तराखंड। अब बताइए इस फूल का डंडी कैसा होगा, हरा होगा। तो ए वाला जो कॉथी वाला एरिया देख रहे हैं अंदर, ए है उसका डंडा, और ए है हरा, हरा से हरियाणा, हरा से हरियाणा। तो क्वेश्चन पूछे कि ये भारत का कौन सा राज्य है, तो बोलेगा हरा है डंडी तो हरियाणा, हरा है डंडी तो हरियाणा। पी से पंजाब, पी से पंजाब, एच से हिमाचल प्रदेश, एस से हिमाचल प्रदेश, यू से उत्तराखंड, यू से उत्तराखंड, और हरा है डंडी तो हरियाणा। यानी ये वाला जो कलर देख रहे हैं, ये वाला जो कलर देख रहे हैं, ये वाला कलर, ये जहाँ तक है, ठीक ना जी, ये भारत का पंजाब राज्य है। ये वाला पीला वाला कलर देख रहे हैं, ये जहाँ तक आपको पीला वाला कलर दिख रहा है, ये भारत का एस से हिमाचल प्रदेश है। ये लाल वाला कलर जहाँ तक देख रहे हैं, ये यू से उत्तराखंड, भारत का उत्तराखंड राज्य है। और ये कॉथी वाला कलर जहाँ तक देख रहे हैं, ये उसका डंडी है, फूल का क्या है, डंडी है, हरा है डंडी तो है हरियाणा। तो पी से पंजाब, एस से हिमाचल प्रदेश, यू से उत्तराखंड, और फूल का ये डंडी है हरा तो हरियाणा। यानी एक कॉथी वाला एरिया जहाँ तक है भारत का हरियाणा राज्य है। ठीक है। चलिए अब बताइएगा भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। तो बस कुछ नहीं लिख देना है, JL नेहरू। क्या लिखना है जी, JL नेहरू, एन से नेहरू, एन से नेहरू। अब जैसे फुल में लास्ट में क्या काट दिए थे, एल काट दिए थे, एल काट दिए थे, उसी तरह इसमें JL नेहरू में एन काट देना है, केवल जे और एल रखना है। अब देखिए यहाँ पे जे रखिए, जे से जम्मू कश्मीर, यहाँ पे एल से लद्दाख। तो आप क्वेश्चन पूछे ए वाला भारत का कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है। देखिए पहले ए वाला और ए वाला दोनों मिला करके पहले राज्य हुआ करता था जम्मू कश्मीर, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को दोनों अलग हो गए, ठीक है, और केंद्र शासित प्रदेश बन गया टूट करके राज्यों से। ठीक है, तो इसको आगे बताएंगे, बस इतना याद रखिए कि ए जे से जम्मू कश्मीर है और एल से लद्दाख है। यानी ए वाला एरिया जो देख रहे हैं, ए वाला एरिया जो देख रहे हैं, ये भारत का लद्दाख है, और ए वाला जो एरिया देख रहे हैं भारत का जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर है। तो ठीक क्या है, JL नेहरू, भारत के प्रधानमंत्री JL नेहरू। तो जे से जम्मू कश्मीर, एल से लद्दाख, और एन को काट देना है। ठीक है, चलिए इतना याद हो गया होगा। ठीक है, बोलिए र से राजस्थान, र से, एक मिनट, र से राजस्थान, पी से पंजाब, एच से हिमाचल प्रदेश, यू से उत्तराखंड, हरा है डंडी तो हरियाणा, जे से जम्मू कश्मीर, एल से लद्दाख। इतना करिए। पेट के ऊपर उत्तर प्रदेश, पेट के ऊपर उत्तर प्रदेश, बगल में बिहार। ठीक है, अब इधर आइए। ये लग रहा है कि सिक्का जैसा है, ये लग रहा है सिक्का, सिक्का से सिक्किम। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, आपको लग रहा होगा एक छोटा सा लाल वाला जो देख रहे हैं अंगूठा जैसा है, यहाँ पे अंगूठा जैसा देख रहे हैं, ये अंगूठा वाला, तो ये है सिक्का, सिक्का से सिक्किम, सिक्का से सिक्किम। यानी ये भारत का कौन सा राज्य है, सिक्किम राज्य है। कौन राज्य है जी, सिक्किम है। सिक्किम भारत का 22वां राज्य है, याद रखिएगा। तो ये लाल वाला एरिया जो देख रहे हैं, ये भारत का कौन सा राज्य है, सिक्किम है। चलिए अब यहाँ पे शाहरुख खान का एंट्री कराएंगे हम लोग, क्योंकि शाहरुख खान के बगैर ये याद होने वाला है नहीं। ठीक है, तो आप लोग शाहरुख खान का अक्सर गाना सुनते होंगे, ठीक है, और देखिएगा अक्सर वो आसमान में हाथ कर खड़ा करके और गाना गाता है, ठीक है, फिल्मों में। तो बस यहाँ पे शाहरुख खान हाथ करके खड़ा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। कॉथी वाला कलर देख रहे हैं, ये लग रहा है कि हाथ कोई आसमान में खड़ा किया हुआ है। ध्यान से देखिए, एक कॉथी वाला पूरा कलर देखिए, तो एक कॉथी वाला जो कलर देख रहे हैं जहाँ तक है, ये लग रहा है कि एक व्यक्ति आसमान में हाथ करके खड़ा है। तो आसमान से औसम, आसमान से औसम, आसमान से औसम। तो अगर क्वेश्चन कॉल के रेट में पूछते कोई आपसे कि बाबू बता दो, तुम इतने से तैयारी करते हो,
10वां पास कर ली हो। तो ये जो मैप पे ए वाला क्षेत्र है, ये लग रहा है कि आसमान में कोई व्यक्ति हाथ करके खड़ा है, ये भारत का कौन सा राज्य है? तब बोलिएगा तो इसमें कुछ नहीं है जी, ये तो आसमान में है, एक व्यक्ति हाथ खड़ा किया है, आसमान से औसम राज है, आसमान से औसम राज है। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिएगा, भारत में सबसे पहले सूर्य भगवान उगते हैं पूरब में। कहाँ उगते हैं? पूरब में। और सबसे पूरब में पड़ता है भारत का कोई राज्य अगर है तो है अरुणाचल प्रदेश। देखिए, इससे पूरब कोई भी राज्य नहीं है। तो ये वाला सफ़ेद वाला एरिया जहाँ तक देख रहे हैं अंदर, ठीक ना जी, ये भारत का कौन सा राज्य है? अरुणाचल प्रदेश। तो बोलेगा ये भारत का कौन सा राज्य है? अरुणाचल प्रदेश। आसमान से औसम, और सबसे पूरब में अरुणाचल प्रदेश, सबसे पूरब में अरुणाचल प्रदेश। यानी एक बार मैप को देख लीजिए, यहाँ पे देख रहे हैं, तो सबसे पूरब में यहाँ पे है कि नहीं? सबसे पूरब में है अरुणाचल प्रदेश, आसमान से असम, सिक्का से सिक्किम। ठीक है, चलिए थोड़ा अब जूम करते हैं इसको। अब देखिए, अब इसको थोड़ा जूम कर दिया। चलिए अब देखिए, एक लड़का था, उसको मोड़ी चाहिए था, मतलब मोड़ी उसको चाहिए ही, मतलब और कुछ नहीं चाहता, उसको मोड़ी चाहिए। तो मोड़ी लाने के लिए जंगल में गया। तो मोड़ी कहाँ मिलेगा? नाग के पास मिलेगा, नाग या नागिन के पास। तो नाग के पास चला गया, सोचा कि नाग को पहले पकड़ेंगे तो नागिन ऑटोमेटिक आ जाएगी। ठीक है, तो नाग के पास गया जंगल में। ठीक है, अब तो जंगल में जा रहा है, और कुछ पैर में न पहन के जाए तो सांप काट लेगा, चाहे बाद में वहीं कहीं डस ले। तो मोड़ी लाना तो दूर बात, कहीं उधर ही उसका काम तमाम हो जाएगा। तो होशियार व्यक्ति था, तो उसने क्या किया कि पैर में मोजा पहन लिया और तब नाग के पास गया मोड़ी लाने के लिए। ठीक है, तो लड़का क्या पहना है जी? पैर में मोजा। तो पैर किधर है? नीचे है। ठीक है, पैर में मोजा पहना है, पैर नीचे है, और मोजा पहना है पैर में, आ गया है नाग के पास मोड़ी लाने। चलिए अब देखिए, 3 राज्य इससे याद होगा। ये जो देख रहे हैं, जूम कर रहे हैं थोड़ा, ये देख रहे हैं आप, ये वाला एरिया ध्यान दीजिएगा, ये है नागालैंड। नाग से नागालैंड, नाग से नागालैंड। क्या लेने गया है? नाग के पास गया है, तो नाग से नागालैंड। क्या लेने गया है? मोड़ी, तो मोड़ी से मणिपुर। तो ये जो देख रहे हैं, ये भारत का कौन सा राज्य है? मणिपुर। ये है नाग से नागालैंड, मोड़ी से मणिपुर, मोड़ी से मणिपुर, नाग से नागालैंड। ठीक है, अब पैरों में क्या पहना है जी? पैर में तो मोजा पहना है ना जी, तो पैर में मोजा से मिजोरम। मोजा तो ये वाला जो देख रहे हैं, ये पहना है पैर में मोजा, तो मोजा से मिजोरम हो जाएगा। तो बोलिए कहाँ गया है? नाग के पास। नाग से नागालैंड। ये जितना सफ़ेद वाला एरिया अंदर देख रहे हैं, ये भारत का कौन सा राज्य है? नागालैंड। आइए सफ़ेद वाला मोड़ी से मणिपुर, आइए मोजा से मिजोरम। यानी क्वेश्चन अगर पूछे कल के डेट में कोई, ये वाला एरिया बाबू बता दो कौन सा राज्य है, तो बोलिएगा बाबू मोजा है, मोजा से मिजोरम है। अगर पूछेगा बाबू ये बता दो भारत का कौन सा राज्य है, तो बोलिएगा ये मोड़ी है, मोड़ी से मणिपुर है। अगर कोई कल के डेट में ये पूछ दे आपसे, ठीक है, कि बता दो बाबू ये वाला भारत का कौन सा राज्य है, तो बोलिएगा बाबू देखो, एक लड़का था, गया था जंगल में मोड़ी लाने के लिए नाग के पास, ये है नागालैंड। ठीक है, तो याद हुआ कि नहीं? चलिए अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको लग रहा हो कि मेघ शायद छाया हुआ है। मेघ छाता है तब ना बादल बनता है। तो मेघ मतलब देखते होंगे बारिश होने से पहले मेघ दिखता होगा, फिर बरखा होगा, ठीक है, बारिश होगा। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, लग रहा है कि मेघ छाया हुआ है यहाँ पे सफ़ेद। देखिए ध्यान से, मेघ ऐसा होता है कि नहीं? ठीक है, चलिए, तो मेघ से मेघालय, मेघ से मेघालय। यानी कहने का मतलब क्या जी? अगर बोले कि ये भारत का कौन सा राज्य है, तो बोलेगा मेघालय है, मेघ से मेघालय। और तो मेघ होगा तो बाद में बारिश बरखेगा, तो बारिश होगा तो कहाँ गिरेगा? पेड़ पे गिरेगा। अब पेड़ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्री बोलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो देख रहे हैं, ये है ट्री से त्रिपुरा, क्योंकि ऊपर मेघ है, ठीक है, बरखेगा नीचे, बारिश होगा तो पेड़ पे गिरेगा। पेड़ को क्या कहते हैं? ट्री। तो ट्री से त्रिपुरा हो गया ये। तो बोलिए दोनों याद हुआ कि नहीं? बोलिए मेघ से मेघालय, मेघ से मेघालय, मेघ से मेघालय। अब बारिश होगा तो किस पे गिरेगा? ट्री मतलब पेड़, तो ट्री से त्रिपुरा, ट्री से त्रिपुरा। आसमान से औसम, आसमान से औसम। सबसे पूर्व में अरुणाचल प्रदेश, सबसे पूर्व में अरुणाचल प्रदेश। नाग से नागालैंड, नाग से नागालैंड। मणि से मणिपुर, मणि से मणिपुर, मणि से मणिपुर। मोजा से मिजोरम, मोजा से मिजोरम, मोजा से मिजोरम। ट्री से त्रिपुरा, ट्री से त्रिपुरा। मेघ से मेघालय, मेघ से मेघालय। सिक्का से सिक्किम, सिक्का से सिक्किम, सिक्का से सिक्किम। ठीक है, चलिए इस तरह से भारत के हम
28 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश देख लिए। अब 8 केंद्र शासित प्रदेश को देख लें, यानी 6 को और देख लें, 6 2 8 हो जाएगा। भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, जिसमें 28 राज्य देख लिए। तो पहले एक बार रिवीजन हो जाए, उसके बाद फिर से चलते हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश पाएंगे। अब लिए सिर गुजरेगा गुजरात, मध्य में पेट मध्य प्रदेश, 36 इंच का पैर छत्तीसगढ़, पूछ अड़काया झाड़ियों में झारखंड, ममता दीदी पश्चिम बंगाल, उड़ जाएगा उड़ीसा, आंध्र व्यक्ति आंध्र प्रदेश, तेल निकलेगा तेलंगाना, ठीक है, तेल निकलेगा तेलंगाना, करेला से केरल, नाटक से कर्नाटक, ताली से तमिलनाडु, छोटा है गोवा तो गोवा, महान व्यक्ति से महाराष्ट्र, र से राजस्थान, पी से पंजाब, एस से हिमाचल प्रदेश, यू से उत्तराखंड, फूल का हारा है डंडी तो हरियाणा, पेट के ऊपर उत्तर प्रदेश, बगल में बिहार, सिक्का से सिक्किम, आसमान से असम, सबसे पूर्व में अरुणाचल प्रदेश, नाक से नागालैंड, मणि से मणिपुर, मोजा से मिजोरम, मेघ से मेघालय, त्रि से त्रिपुरा, जे से, अब भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, तो जे से जम्मू कश्मीर, एल से लद्दाख। अब देखिए, भारत के बीचों बीच से एक रेखा गुजरता है जिसका नाम है कर्क रेखा। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। ये जो देख रहे हैं ये वाला, ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है, याद रखिएगा। अब देखिए, मैप पढ़ने से फ़ायदा क्या है? देखिए, आपको हम रटवाएंगे बिल्कुल नहीं, ठीक है, याद करा देंगे क्लास में, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अब फ़ायदा भी बहुत सारा फ़ायदा बताएंगे, ठीक है, बहुत सारा फ़ायदा है। आगे जैसे ही क्लास आगे चलता चला जाएगा, आपको मालूम चलेगा कि इसका महत्व कितना है, ठीक है। नहीं तो ज़िंदगी भर रटते रह जाएगा, याद एक भी नहीं होगा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, अब एक कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरता है, तो पहला क्वेश्चन बन गया कि कर्क रेखा कहाँ से गुजरता है, मतलब भारत के बीचों बीच से गुजरता है कि नहीं, पहला क्वेश्चन। तो बोले हाँ, भारत के बीचों बीच से गुजरता है। कितना डिग्री अक्षांश है? तो 23.5 डिग्री अक्षांश है। उत्तरी के दक्षिणी तो उत्तरी, तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। तो इसके बारे में आगे हम बताएंगे, बस इतना समझिए कि भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरता है, ठीक है। और इस पर भारत के 8 राज्य हैं। अभी कैसे याद हो जाएगा? देखिए, पहला राज्य कौन हो गया? गुजरात। फिर गर्दन इसका है रेनासू का, र से राजस्थान, एम से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, 8 राज्य हो गया। चलिए पहले देख लीजिए। तो हाँ, देखिए यहाँ पे, तो भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरता है। कर्क रेखा के ऊपर भारत के 4 केंद्र शासित प्रदेश है, और कर्क रेखा के नीचे भारत के 4 केंद्र शासित प्रदेश है। तो 4 4 8 हो गया कि नहीं? तो भारत में 28 राज्य, तो 28 राज्य को देख लिए हम, कहाँ पे कौन राज्य है, और 4 ऊपर कर्क रेखा के और 4 नीचे कर्क रेखा के, 8 केंद्र शासित प्रदेश को देखते हैं, जिसमें 2 को देख लिए हम। ये भी देख ले रहे हैं शुरू से। चलिए, अब बताइए, पहला जो कर्क रेखा से ऊपर केंद्र शासित प्रदेश पड़ता है उसका नाम है जम्मू कश्मीर। जे से जम्मू कश्मीर, जे से जम्मू कश्मीर। तो बोले कि ए वाला भारत का कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? जम्मू कश्मीर है। ये हो गया आपका एल से लद्दाख, एल से लद्दाख। तो दूसरा केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। तो ये हो गया जम्मू कश्मीर, और ये पूरा हो गया आपका लद्दाख। अब देखिएगा यहाँ पे, ये 2 बिंदु देख रहे हैं आप, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ब्लैक वाला यहाँ पे और एक ब्लैक वाला यहाँ पे। तो ये है चंडीगढ़, एक केंद्र शासित प्रदेश है चंडीगढ़। अब देखिए, चंडीगढ़ की राजधानी भी चंडीगढ़, अब पंजाब हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़। तो बोलेगा पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। तो ये छोटा सा जो देख रहा है बिंदु जैसा एक पॉइंट देख रहे हैं, ये वाला छोटा सा, ये भारत का चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है। कौन सा है जी? चंडीगढ़। तो बढ़िया, ये हो गया जम्मू कश्मीर, ये हो गया लद्दाख, ये हो गया चंडीगढ़। 3 हो गया केंद्र शासित प्रदेश। 14 केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पे दिल्ली हो गया। यहाँ पे देख रहे हैं छोटा सा, हरियाणा और यूपी के बॉर्डर पे यहाँ पे छोटा सा, देखिए छोटा सा यहाँ पे, देखिए ध्यान से, थोड़ा जूम कर दें। चलिए, ये देखिए, ये है आपका चंडीगढ़ ब्लैक वाला छोटा सा, और ये छोटा सा है आपका दिल्ली। तो 1 2 और 2 ऊपर 4 हो गया कि नहीं? यानी टोटल 4 केंद्र शासित प्रदेश। जम्मू कश्मीर पहला कौन सा केंद्र शासित प्रदेश? जम्मू कश्मीर। दूसरा लद्दाख, तीसरा चंडीगढ़, और चौथा दिल्ली। कर्क रेखा के ऊपर 4 हो गया। अब नीचे देखते हैं 4 ठो, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दादरा और नगर हवेली, और यहाँ पे है दमन और दीव। तो दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव की राजधानी क्या है? दमन है। तो एक केंद्र शासित प्रदेश ये हो गया। यहाँ पे पड़ता है लक्षद्वीप, दूसरा केंद्र शासित प्रदेश पड़ता है लक्षद्वीप। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो देख रहे हैं, यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश आपका पड़ता है एक लक्षद्वीप। तो दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव एक हो गया, और यहाँ पे हो गया लक्षद्वीप, ठीक है। और यहाँ पे है आपका पुदुचेरी,
3 हो गया। और यहाँ पे है छोटा छोटा द्वीप जिसको बोलते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो यहाँ पे हो गया 1। तो दादरा और नगर हवेली दमन और दीव 1, यहाँ पे लक्षद्वीप 2, पुदुचेरी 3, अंडमान निकोबार द्वीप समूह 4। तो 4 ऊपर और 4 नीचे, 8 हो गया केंद्र शासित प्रदेश का। एक बार और देख लीजिए इसको थोड़ा सा, यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा, बोलिए यहाँ पे एक है, 1 मिनट, यहाँ पे है दादरा और नगर हवेली दमन और दीव, इसको हटा देने दीजिए। हाँ, दादरा और नगर हवेली दमन और दीव 1 हो गया यहाँ पे हो गया लक्षद्वीप, यहाँ पे लक्षद्वीप 2, यहाँ पे पुदुचेरी 3, यहाँ पे आपका है अंडमान निकोबार 4। तो 4 नीचे कर्क रेखा के नीचे 4 और कर्क रेखा के ऊपर 4, टोटल केंद्र शासित प्रदेश हो गया है 8। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कई सारा क्वेश्चन आता है। पहला क्वेश्चन पूछेगा यहाँ पे, ठीक है, कि लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश किधर पड़ता है? भारत के पश्चिम की पूर्व। तो याद रखिएगा, इधर है पूर्व और इधर है पश्चिम, तो लक्षद्वीप आपका पश्चिम पड़ता है। और अब पूछेगा कि लक्षद्वीप किस सागर में पड़ता है? तो यहाँ इधर भारत के पश्चिम में है अरब सागर, यहाँ पे है अरब सागर और यहाँ पे है बंगाल की खाड़ी। तो लक्षद्वीप अरब सागर में पड़ता है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह यहाँ पे जो है वो बंगाल की खाड़ी में पड़ता है। ठीक है, अब एक चीज़ और याद रखिएगा, बोलेगा भारत के दक्षिण में क्या है? तो भारत के दक्षिण में है हिंद महासागर। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर, भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी और भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी और भारत के पश्चिम में अरब सागर। अब याद कैसे रखेंगे? अब सुनिएगा, लेफ्ट से राइट लिखते हैं तो पहले क्या लिखते हैं? ए, तो ए से अरब सागर, और फिर लिखते हैं बी, तो बी से बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी। ए से अरब सागर और बी से बंगाल की खाड़ी। ठीक है, तो इस तरह से भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश आपको हम मैप पे दिखा दिए। ठीक है, और भी मतलब आगे क्लास कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, बेसिक क्लास जो भी होगा। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे कंप्लीट हम पढ़ाएंगे ज्योग्राफी, मतलब जीके का सभी सेक्शन, चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, सभी सब्जेक्ट को एकदम बेसिक लेवल से समझाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने कम से कम 4-5 दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है ना जी, ताकि वो लोग भी इसका लाभ उठा सकें। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पे सभी सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, सभी विषय को पढ़ाया जाएगा। ठीक है, एकदम बेसिक लेवल से। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।